देवताओं को याद रखना, कभी भी गर्म दूध नहीं चढ़ाया जाता। गर्म दूध से देवताओं को कभी नहलाया नहीं जाता। भगवान को नहलाने के लिए कच्चा दुग्ध, कच्चे दूध से उनको अभिषेक कीजिए। तो गौ दुग्ध के द्वारा वंश वृद्धि होती है, संतान बढ़ती है, कुंडवा निर्वंश नहीं होता। यह प्रभाव है। सावन का महीना है, मेरी कोई ऐसी बहनें हैं जिनको संतान नहीं है तो बड़ा अच्छा मौका है, बढ़िया मौका है। कल मंगला गौरी है, कल है ना मंगलवार, ये आप व्रत भी कर लें, अन्न छोड़ दें, परसों खा लें। यदि ना ऐसा ना हो पाए तो संध्या के समय में, ये सूर्यास्त के बाद भी इसे ले सकते हैं। एक ऐसा सप्तमी का व्रत है जिसमें सूर्य अस्त होने से पहले प्रसाद लिया जाता है, एक रविवार का व्रत है। इसमें आप रात्रि को पार्वती और शंकर का पूजन करते हुए मीठा भोजन ले लीजिए। आप उसमें इसमें शंकर शिवा का पूजन कीजिए, भोलेनाथ का रुद्राभिषेक कीजिए। आप गौ दुग्ध से आप अभिषेक कीजिए। हो सकता है कि मेरी व्यासपीठ की बात उन बहनों के लिए एक महादेव के वरदान के रूप में साबित हो जाए, जहां डॉक्टर लोगों ने भी कह दिया है संतान नहीं होगी, लेकिन जब काम दवा से नहीं फिर काम दुआ से तो चल ही जाता है। मैं इस समय गौ दुग्ध का महात्म्य पढ़ रहा हूँ। भगवान शंकर का महारुद्राभिषेक गौ दुग्ध और भस्म के द्वारा जो अभिषेक होता है वह उससे वंश वृद्धि होती है, परिवार फलता फूलता है। यह इसकी बहुत बड़ी महिमा है। इससे अभिषेक होता है शंकर जी का। और अगली बात मैं बता रहा हूं, यदि घर में कोई मृत स्थिति में, कष्ट में, बहुत परेशानी में, खड़ा नहीं हो पा रहा है और मौत को भी प्राप्त नहीं हो रहा है, इसमें लिखा है कि तीर्थों के जल से यदि उनके निमित्त भगवान महादेव का अभिषेक तीर्थ के जल से कर दिया जाए तो वह व्यक्ति मौत को प्राप्त होता हुआ वो मुक्ति को प्राप्त हो जाएगा, उसे मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। जो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक करते हैं उन्हें मोक्ष प्राप्त होता है, ऐसा वर्णन है। तीर्थ के जल का इतना बड़ा प्रभाव है। आप उज्जैन में रहने वाले लोग कितने भाग्यशाली हैं। आपके तो हैंडपंप नल कुएं में भी तीर्थ का ही जल निकलता है, जिससे आप भगवान शिव का अभिषेक करते हैं। कभी हरिद्वार, वृंदावन जहाँ भी आप जाते हैं तो वहाँ के जल से भगवान को नहलाइए, वहाँ के जल से खुद नहाइए। ये कष्ट निवारक हैं और अंत में हमारी मृत्यु को सुधारने वाले हैं, मौत को सुधारने। मैं तो जब जब कहीं गंगा जी इत्यादि जगह गया, अभी हम बद्रीनाथ से लौट रहे थे तो हरिद्वार रुके एक रात, दूसरे दिन सुबह ही हम गंगा जी के घाट पर पहुंच करके, और उस दिन पूर्णमासी थी, क्या आनंद आया। शंकर का अभिषेक गंगा जल से किया, गंगा के जल से मिलाया। मेरा रोज का यज्ञ करने वाला सुरवा है, चांदी का इतना बड़ा, जिससे मैं रोज हवन करता हूँ। पता नहीं वो कैसे खिसक गया और वो गंगा जी में गिर गया। हम सब जगह ढूंढे कि सुरवा कहाँ गया सुरवा। हे गंगा मैया सुरवा दे दे, हे गंगा मैया सुरवा दे दे। तो एक ऊंचा सा चबूतरा सा गंगा जी के बीच में बना, उस पर बैठ करके अभिषेक किया। तो सब ये बच्चे भी बड़े परेशान थे। ये बालक मुकुंद जा करके वहाँ ये भी बोला, माँ को प्रार्थना करी होगी कि सुरवा कहाँ गया। तो जैसे ही गंगा जी में नीचे हाथ डाला तो पहले ही हाथ में सुरवा गंगा मैया ने दे दिया, नहीं तो बड़ी तड़फन हो रही थी। सुरवा चला गया, हवन करने वाला, यज्ञ करने वाला। गंगा तो बड़ी कृपालुनी है, बड़ी दयालुनी माँ है। कभी आप अपने महादेव को या अपने ठाकुर जी को लेके जाते हैं तीर्थों में, तो वहाँ के नदियों के तीर्थ के जल से भगवान को स्नान कराइए। लिखा है तीर्थों के जल से शंकर का अभिषेक करने से 100% जीव मोक्ष को प्राप्त करता है। तीर्थ का जल मोक्ष देता है। आप कह रहे होंगे कि हम तो घर पर ही अभिषेक कर लेते हैं। तुम्हारे घर के अभिषेक में और उज्जैन के अभिषेक में बहुत बड़ा अंतर है। यहाँ जल तीर्थ का है, यहाँ तीर्थ की महिमा है। यह सप्तपुरी है, यह अवंतिका नाथ की धरती है। और ऐसी धरती है कालिदास को जहाँ ज्ञान मिला है।
कवि कुल चूड़ामणि श्रेष्ठ कवियों में बहुत ऊपर नाम आता है कालिदास जी का। उनको कृपा यही हुई है इसी माटी पर। हाँ, यही उनको कृपा मिली है। माता गढ़कालिका के परम पुजारी बताए जाते हैं, वहां उनको सिद्धि मिल गई। गढ़कालिका है ना उज्जैन में, दर्शन जरूर करना। हाँ, माता जी का नाम 51 पीठ में से आता है। बाबा कालिदास की मां अद्भुत माता है, वाक सिद्धि हो गई और मां ने प्रकट होकर के कहा, रात भर में तू जितनी किताबें कुरेद ले, जितना चिंतन कर ले, वो सब तुझे कंठ हो जाएगा। तो एक काली को, काली क्या लोग कलुआ कहते थे, हाँ, तो उसको इस उज्जैन की धरती ने कवि कुल चूड़ामणि कालिदास बना दिया। ऐसी धरती को हम वंदन करते हैं, ऐसी धरा को हम प्रणाम करते हैं। तो तीर्थों के जल से भगवान महादेव का अभिषेक होना चाहिए। तीर्थों के जल से राजा का अभिषेक होना चाहिए। उस राजा के माथे पर गलत विचार नहीं आते। वर्णन है ग्रंथों में, राजा को गद्दी पर बैठने से पहले तीर्थों के जल से स्नान कराया जाए। वो भरतलाल जी जब चित्रकूट गए तो दुनिया भर के तीर्थों का जल लेकर के गए थे राम जी के अभिषेक के लिए। पहले तो ऐसा ही होता था। और आज भी राजाओं को तीर्थ के जल से स्नान कराया जावे तो बड़ा फर्क होगा उन चीजों में, बड़ा प्रभाव होगा। हमारे तो देश का प्रधानमंत्री बहुत तीर्थों को मानता है। और ज्यादा जानकारी तुम्हें होगी, हमारे देश का प्रधानमंत्री बिना अभिषेक किए पानी न पिए, और उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री बिना यज्ञ किए जल न पिए। एक बात मैं निवेदन करूंगा, सैकड़ों वर्ष पहले हिंदू ने ईरान इराक छोड़ दिया। सैकड़ों वर्ष पहले सिंगापुर छोड़ दिया, आरओसी की कंट्रियां छोड़ दी। 50-40 साल पहले बांग्लादेश छोड़ दिया। पाकिस्तान छूट गया, कहां है? और मैं बहुत निवेदन करना चाहूंगा, यदि हिंदुत्व को जोर न दिया तो कहीं भारत छोड़ने की नौबत ना आ जाए। और भारत भी छूट गया तो फिर जाओगे कहां? निवेदन है, अपने धर्म में विश्वास रखो। पीर पैगंबरों पर काय के लिए चद्दरें उड़ाते हो आप? हनुमान जी पर चोला चढ़ाओ, उनके ऊपर सिंदूर चढ़ाओ। कहां किनकी बातों में आप आ गए हैं? मस्जिदों में आप भाग रहे हैं, वहां ओढ़नी उड़ा रहे हो। दुर्गा मां को आपको चुनरी नहीं चढ़ाई जाती कभी आपसे, और वहां तुम्हारी मनौतियां पूरी होती हैं। ये धर्म को खोखला करने की बात मत करो। हमारा हिंदू ईरान इराक सब जगह फैला हुआ था, कोई जगह नहीं थी जहां पर हिंदू नहीं था। लेकिन हिंदू सिकुड़ गया है सब जगह से। केरला खाली होता हुआ जा रहा है। जम्मू कश्मीर में कितना हिंदू वहां से निकला। पश्चिम बंगाल में हिंदू की क्या हालात हो रही है। मैं कोई राजनीतिक बात आपसे नहीं कर रहा हूं। छोड़ते छोड़ते इतना छोड़ दिया आपने, ईरान इराक आरओसी के सवरे देश छोड़ दिए, पाकिस्तान छूटा, बांग्लादेश छूटा, ये सब छोड़ा ही तो है। छोड़ते छोड़ते और कहां जाओगे? स्थिति यह बन जाएगी कि कहीं भारत भी ना छूट जाए। भारत छूट जाएगा तो फिर जाओगे कहां? अपने धर्म को मजबूत करो, अपने सनातन को मजबूत करो, अपने धर्म के आलोचक मत बनो। अपने धर्म में श्रद्धा रखो। हमारा धर्म जैसा कोई धर्म नहीं था और हमारा धर्म जैसा कोई धर्म होने वाला नहीं है। मैं किसी के धर्म की बुराई नहीं कर रहा हूं, मैं अपने धर्म की महिमा बता रहा हूं। अपना तो वो धर्म है जहां पेड़ और पत्थरों को भी पूजा जाता है, जहां के वृक्षों में से आवाज आती है। आप कहोगे आती है ना। भागवत के पहले श्लोक में पेड़ ही तो बोल रहे थे, सुखदेव बन के पिताजी हमारे पीछे मत भागो। प्रतिमाएं यहाँ की बोलती हैं, प्रतिमाएं यहाँ की बोली हैं, सुनिए सत्य आशीष हमारी, पूज है मनोकामना तुम्हारी। ऐसे इस धर्म में श्रद्धा रखिए।
विश्वास रखिए, तुम ही मस्जिदों पर, पीर पैगंबरों पर तुम भागोगे। तुम जाते हो अजमेर की दरगाह में, लेकिन वह लोग कभी तुम्हारे पुष्कर नहीं जाते। 5-7 किलोमीटर 10 किलोमीटर ही तो दूर है वहाँ से पुष्कर, वो नहीं जाते। लेकिन हिंदुओं, तुम्हें ये मैं भड़काने वाली बात नहीं कर रहा हूँ, जो मेरे द्वारा तो क्या धर्म हल्का होगा, लेकिन आप यह सब करेंगे तो आपके बच्चे फिर कहाँ मानेंगे। इसलिए अपने धर्म को ताकत दीजिए, बहुत ज़्यादा इसकी ज़रूरत है। भगवान शंकर नादि और अनंत हैं, इन चरणों में, इन देवताओं के चरणों में हम बैठ जाएं, हमें इधर उधर कहीं भटकने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। हर सवाल का समाधान परमात्मा के चरणों में। तीर्थों का जल मुक्ति देता है, मोक्ष देता है। और सुनिए, यदि कोई रोग बढ़ रहे हैं तो पानी में आप इत्र डालिए, जल में इत्र, पानी में इत्र डालकर भगवान महादेव को शनिवार को आप महारुद्राभिषेक, शनिवार रोग निवारण के लिए, संतान प्राप्ति के लिए बड़ा अद्भुत दिन है। तो रोगों का निवारण हो जाएगा। हृदय संबंधी यदि कोई रोग है, किसी की बाईपास सर्जरी हुई है, या किसी का कोई और ज़्यादा हृदय संबंधी कोई अटैक वटैक पड़ा, दौरा आया, जो मृगी के मरीज हैं जिन्हें दौरा आता है, ऐसे लोगों को गंगा जल से भगवान महादेव का अभिषेक करना चाहिए। हृदय को गंगा जल बड़ा मजबूत बनाता है, चाहे आप पिए चाहे आप भगवान शंकर का अभिषेक करें। गंगा जल पीने से भी हृदय मजबूत होता है। 50 साल में भी आपका हृदय 20 साल का रहेगा। गंगा जल का इतना प्रभाव है। गंगा जल से भगवान को अभिषेक कराने से सायुज्य मुक्ति मिलती है। सायुज्य मुक्ति का मतलब है जिस मुक्ति के लायक हमें है भी नहीं, वो मुक्ति मिल जाती है। रामायण में गोस्वामी जी ने लिखा है ना, जो गंगा जल आने चढ़ाए हूँ, जो गंगा जल आने चढ़ाए, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, जो गंगा जल आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पायो, जो गंगा आने चढ़ायो, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो, सो सायोज्य मुक्ति नर पावो। यह गंगा जल से भगवान शंकर को अभिषेक कराने का प्रभाव है। जिनको कोई हार्ट जैसी समस्या हुई है, गंगा जल को फिल्टर करें, आरओ का कुछ ऐसी लगा लें घर में मशीन, उसमें गंगा जल भरें, उससे वह जल साफ सुथरा होता हुआ फिर उसको आप गर्म करके फिर अपने आप ताम्र पात्र में ठंडा हो जाएगा। उसको आप लेते रहिए। हृदय की धड़कन है, श्वास की बीमारी है, मृगी का रोग है, हृदय संबंधी कोई भी रोग है, तो यह गंगा जल बहुत फायदा करता है। और गंगा जल से भगवान को अभिषेक करने से व्यक्ति को सायुज्य मुक्ति, सहज मुक्ति, जिसमें उसको बहुत कुछ करना नहीं पड़ता, और उसको यह मुक्ति मिल जाती है।
यह है गंगा जल का प्रभाव है। जिसके घर में गंगा जल, तुलसी और गौ माता की रोटी और एकादशी का व्रत, ये 3-4 चीजें होती हैं, उसके घर में भूत और प्रेत का साया नहीं होता। उसके घर में बाहरी अलाय और बलाई नहीं टिकती। कितना बड़ा प्रभाव है। गरुड़ पुराण के अंतर्गत लिखा है कि रोगी के पास गंगा जल की कटोरी और तुलसी का गमला रोगी के सिरहाने के पास रखाएं तो यम के दूत महादेव की आज्ञा के बिना उस घर में प्रवेश नहीं कर सकते। नारायण की आज्ञा के बिना वो उस घर में प्रवेश नहीं कर पाए। ये गरुड़ पुराण में वर्णन है। आप सबके घर में गंगा जल हो। हमने अभी बद्रीनाथ में गंगा जलहरी गंगा अर्चन किया, कितनी गंगा जलहरी भेजी। हमने कहा पूजा में इसको रखिए, इसका पूजन कीजिए। सगर के 60,000 पुत्र भस्म हो गए, उनका उद्धार भी मां गंगा करती है। और शंकर को गंगा इतनी प्रिय है कि उनका नाम ही गंगाधर हो जाता है। शिव बहुत प्रसन्न होते हैं, नारायण बड़े प्रसन्न होते हैं। मैं एक बार फिर कहूँगा, जो गंगा जल से भगवान महादेव को अभिषेक करते हैं उनका कलेजा मजबूत होता है और उनको सहज मुक्ति मिल जाती है। उनको मरते समय तकलीफें नहीं उठानी पड़ती। ये गंगा जल से महादेव को अभिषेक करने का प्रभाव है। एक बात मैं बोलूं, व्यक्ति का जब जन्म होता है तो इतना कष्ट होता है, 10 लाख बिच्छू डंक मारे, इतनी वेदना होती है। और जब व्यक्ति का मौत, व्यक्ति की मृत्यु होती है तब उसको इतना कष्ट होता है कि 20 करोड़ बिच्छू डंक मार रहे हैं, उसे इतनी वेदना होती है। और उस कष्ट से बचने के लिए महादेव के ऊपर गंगा जल चढ़ाया जाता है। आप पूजा की बाल्टी में आप पानी में थोड़ा गंगा जल डाल लें और उस जल से देवताओं को स्नान कराएं, जल को शुद्धि मिल जाएगी। तुम्हारा शंकर गंगाधर बनकर तुम्हारी पूजा को स्वीकार करेगा, बहुत आनंद आएगा। बात आ रही है समझ में? धन्यवाद। आगे की बात मैं बोल रहा हूं वो मैं यह निवेदन कर रहा हूं, जो घी की धारा से, घृत की धारा से भगवान का अभिषेक करते हैं, द्वितीया के चंद्रमा की तरह उनके वंश का विस्तार होता है। वंश वृद्धि के लिए आप कहोगे आपने पहले दूध को बताया है, दूध के द्वारा तो वृद्धि आपके घर में आपकी बहू है। तो ये बात बहुत ध्यान से सुनना है, बात समझ में आ जाए वही तो कथा है। आप दूध से भगवान को स्नान कराते हैं तो उससे आपका बेटा है, आपका पोता है, यानी जो आपकी ही पलगैया से जो परिवार आगे बढ़ रहा है, जो आपसे ही पैदा है, चाहे आप पापा हैं चाहे आप माँ हैं, तो आपके माध्यम से जन्म लेने वाले वो बच्चे, उनका वंश नहीं रुकेगा, वो बढ़ेगा। लेकिन जो घृत के द्वारा जो स्नान कराया जा रहा है उसके द्वारा आपके बच्चों की वंश वृद्धि बढ़ेगी। आपका देवर है, देवरानी है, जेठ है, जेठानी है, पियर में आपका भाई है और उधर आपकी ननद है, यानी आपके संबंध से जितने भी लोग जुड़े हैं आपके द्वारा ये अभिषेक, घृत से अभिषेक होने पर आपसे जुड़ी हुई संपूर्ण वंश का विस्तार होता है, वंश वृद्धि का विस्तार होता है। यह है घृत के द्वारा भगवान शंकर का अभिषेक करने का इतना बड़ा महात्म्य है। इसमें पूरा श्रृंगी में घृत गर्म करके जब वो बिल्कुल तरल हो जाता है, बहने लगता है और भगवान शंकर का अभिषेक होता है। बहुत बड़ा विज्ञान है, बहुत बड़ी विधि है, आनंद भी बहुत बड़ा है। बातें छोटी छोटी हैं लेकिन इनका प्रभाव बहुत ज्यादा है। अपने आप लगेगा 5-7 किलो घी, आनंद हो जाएगा, बहुत अच्छा हो जाएगा। आप कहेंगे फिर इस घी का क्या करेंगे, उसमें तो पानी वगैरह सब मिल गया होगा। इसको पीपल या बरगद की जड़ों में उसको आप डाल देना। शंकर का यानी किसी भी देवता का नहाया हुआ जो पानी है वो तुलसी माँ को नहीं डाला जाता। बहुत लोग सूर्य भगवान को अर्घ देते हैं तो तुलसी की जड़ों में पानी, ये गलत है बिल्कुल। तुलसी की जड़ों में जल है, वो तुलसी के निमित्त होता है, वही जल डाला जाता है। यह नहीं देवी देवताओं को नहला करके और आप तुलसी के गमले में डाल दें, आप अपराध कर रहे हैं। सूर्य भगवान को अर्घ दे रहे हैं तो आप तुलसी की जड़ों में ही पानी डाल रहे हैं,
तुलसी की जड़ों में जल तो तुलसी के ही लिए ही समर्पित होता है। भगवान महादेव का या और देवताओं का जो जल है, ये बट, कदम्ब, पीपल, अर्जुन, ये वृक्ष कुछ हैं, आंवला, आप इनमें उसको डालिए, इन पेड़ों में, इन वृक्षों में डालिए। आइए मैं आगे बढ़ रहा हूं। घी की धारा के द्वारा भगवान शिव को निलाने से, उनका अभिषेक करने से आपसे जुड़ा हुआ जितना भी खानदान है, संपूर्ण परिवार की वंश वृद्धि आगे के लिए बढ़ती है। ये बहुत बड़े कमाल की बात कही है। आज सोमवार है, इसलिए आप ज्यादा से ज्यादा महारुद्रा अभिषेक की बातें आप सुन रहे हैं। एक मैसेज में लिख के आया है कि कभी आपने बोला था 108 चम्मच, अभी भी बोल रहा हूं मैं। जो ग्रंथ मेरे सामने रखा है उसमें 108 चम्मच लिखा है स्पष्ट। आप 108 चम्मच, एक चम्मच भरो, ऊपर डाल दो, फिर भरो, फिर ऊपर डाल दो। ये उसके लिए जिसके पास 7 लीटर 7 केजी घी नहीं है, नहीं तो एक अभिषेक में इतना लग जाएगा, उतना संभव नहीं है। तो आप कच्चे दूध में भी 108 चम्मच डाल करके घी की, या अलग से 108 चम्मच महादेव की पिंडी के ऊपर चढ़ा करके यह महारुद्राभिषेक कर सकते हैं आप। मैं श्रोताओं का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि 27 महीने में मेरी हर बात आप याद रखें। भगवान का नलाया हुआ जल ऐसी जगह डालिए जहां किसी के पाँव न पड़े। यदि कोई गर्भिणी नारी है जिसके गर्भ में संतान पल रही है, सुरक्षित बिना कष्ट के वह जन्म ले, उसके लिए जल में खांड, चीनी, बूरा या उसमें गुड़ घोल करके उसको बिल्कुल उसको तैयार कर लीजिए, और मीठे जल से भगवान शंकर का अभिषेक करने से गर्भ में संतान सुरक्षित रहती है, उसे किसी भी प्रकार का कष्ट नहीं होता। गर्भिणी नारी के लिए कुछ विशेष बातें मैंने बोली हैं। एक तो चंदन की लकड़ी गंगा जल पानी में डाल के सुबह खाली पेट पिए, गोरा बच्चा, शक्तिशाली, महाशाली। तो अब आप तो कह रहे होंगे तो गोरा तो काले किसी काम के नहीं है क्या? हाँ, काला तो बहुत बढ़िया है, ऐसा रंग है काला कारो जिसपे तो दूजा रंग ही नहीं चढ़ता महाराज। फिर भी स्वच्छ, सुंदर, पुष्ट, ये चंदन की बड़ी याज्ञवल की स्मृति में बड़ी बातें लिखी गई। उसमें ये भी कहा गया, गर्भाकालीन समय में नारी रात्रि को जूठे मुंह न सोए, सूर्यास्त के बाद भोजन न करे, और मुक्त केसों से न सोए, खुले केसों से न सोए, और अपने पांव गीले करके न सोए। ये बातें मैंने पहले बोली। और छाती के भर न सोए, इससे गर्भ को नष्ट होने के चांस हो जाते हैं। इन बातों का वह ध्यान रखे। दक्षिण की दिशा की तरफ पांव करके न सोए, इन बातों को ध्यान रखे। और वह नारी और उसका पति दोनों मिलकर जल को मीठा करके और फिर उस पानी से भगवान महादेव को स्नान कराया जाए, यानी अभिषेक किया जावे, तो वर्णन है कि गर्भ में संतान समाप्त नहीं होगी। यह भगवान शंकर के महाअभिषेक के जो अपने आप में बड़े अद्भुत प्रभाव हैं, वह बड़े वंदनीय हैं। दुश्मनों को परास्त करने के लिए और रोग निवारण के लिए सरसों के तेल से शंकर का अभिषेक किया जाता है। रोग निवारण और दुश्मन को परास्त करने के लिए सरसों का तेल तांत्रिक विधि से नहीं, उसको सात्विक विधि से किया जाए, तो यह अभिषेक में बहुत ज्यादा प्रभावशाली है। पति और पत्नी दोनों, शादी हुई है हाल ही हाल, और अब उन्होंने सोच रखा है एक बच्चे को जन्म देना है, तो 1 वर्ष तक यानी 365 दिन तक पति और पत्नी, कुछ दिन ऐसे हैं नारी पूजा में नहीं बैठ सकती तो पति अकेला करे, 1 वर्ष तक भगवान शंकर का महारुद्रा अभिषेक करके
और फिर वह बच्चों को जन्म दे तो बड़ी अद्भुत संतान का जन्म होता है। महात्मा दधीची ने भगवान शंकर का अभिषेक करके पिप्पलाद जैसे महापुत्र को प्राप्त किया। ताली बजाना मत, आपको नजर लग जाए। माता अंजनी ने महारुद्रा अभिषेक करके हनुमान जैसे पुत्र को प्राप्त किया है। माता कौशल्या ने शंकर का अभिषेक करके राम जैसे पुत्र को जन्म दिया है। नंद बाबा और माता यशोदा ने इसी उज्जैन में 6 महीना रहकर महाकाल का नित्य अभिषेक करके परमात्मा कृष्ण को पुत्र के रूप में प्राप्त किया है। ये तो शिव पुराण में ही है। 6 महीना नंद बाबा और यशोदा माँ इसी महाकाल की पूजा में, महाकालेश्वर भगवान की पूजा में यहाँ रहे। पिंडी में से आवाज आई थी, 3 लोग का नाथ तुम्हारे घर में चल के तुम्हारा बेटा बन के आएगा। इसी महाकाल का पूजन किया था। 6 महीना माता यशोदा और नंद बाबा ने, उसका प्रभाव था। 3 लोगों का नाथ धरती को सनात करने के लिए केशव कृष्ण बनकर नंद बाबा के घर चल के आए। तो जिन बच्चों की नई नई शादी हुई है तो पति और पत्नी दोनों मिलकर भगवान शिव का 1 वर्ष अभिषेक करें। फिर आपके माध्यम से होने वाली संतान बड़ी अद्भुत होगी। कनेर के फूल जल में डालकर या उनका रस पानी में डालकर हर गुरुवार को महादेव का अभिषेक करने से किताबों का जितना ज्ञान है वो सब माथे में आके बैठ जाता है। कनेर, पीली कनेर, उसका रस, उसको या पानी में फूल डाल दिए जाएं। ये बच्चों के लिए बहुत बढ़िया। लिखने लायक है पर आप लिखेंगे नहीं, आप इतने होशियार हो गए हैं, अब आपको लिखने की जरूरत ही कहाँ है। पीला कनेर पानी में डालिए और बच्चों के निमित्त अभिषेक करा। देखो यहाँ व्यवस्था बनेगी तो एक दिन बच्चों के लिए अभिषेक करना है तो बड़ा अच्छा हो जाएगा, बढ़िया हो जाएगा। पता नहीं मैंने इस कथा में बोला है कि नहीं, ध्यान में उतना नहीं है। जब भी भगवान शंकर को आप 1 लोटा जल चढ़ाते हैं तो उसमें आप बेल पत्री जरूर डालिए। बोला है या? हाँ, 1 लोटा जल महादेव के ऊपर जब चढ़ाते हैं आप जल, जैसे आप भगवान सूर्य देवता को जल दें तो उसमें दूर्वा डालना जरूरी हो जाता है। दूर्वा, दूब, उसका प्रभाव है। तो दूर्वा का बड़ा प्रभाव है, मैं अभी और बोलूँगा आपको। उसी प्रकार से जल के लोटे में आप 1 बेल पत्र डालकर फिर भगवान महादेव के ऊपर आप चढ़ाइए। बहुत अच्छी बात है। 2 लोटा पानी, 1 लोटा तो आप घर से ही लेकर के जाइए, क्योंकि खाली बर्तन ले जाना अशुभ होता है। खाली बर्तन ले जाना अशुभ होता है। 1 लोटा पानी आप अपने घर से लेके जाइए, शंकर जी के ऊपर चढ़ा दीजिए। फिर शिव महापुराण में ऐसा लिखा है कि महादेव की जहाँ पिंडी है उसके सैकड़ों हाथ, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, 100 हाथ ऐसे, उसके क्षेत्र का जितना पानी है वो सब साक्षात गंगा के रूप में है। तो 1 लोटा पानी वहाँ से भरकर महादेव के ऊपर चढ़ा दीजिए। लेकिन आप तो इतने आलसी प्रमादी हो गए हैं कि लोटा भी मंदिर का, थरिया भी मंदिर की, महादेव भी मंदिर का और पानी भी मंदिर का। तुम्हारा कुछ नहीं, सगरा मंदिर का ही हो। लोटा भी वहीं से लेना है आपको, पूजा की थाली भी वहीं से लेनी है, वहीं के बगीचे से फूल भी तोड़ के बगिया को उजाड़ना है, सब कुछ वहीं से करना है। अपने घर से कुछ भी लेके नहीं जाना, सब महादेव का, सब वहीं से होगा। कुछ अपने घर से भी लेके जाइए। बोलो बांके बिहारी लाल की जय। अब आप 1 महीने के लिए स्थायी रूप से आए हैं तो आपको तांबे की लुटिया लानी चाहिए थी। आप इतनी साड़ी, लहंगा, फरिया, राजस्थानी सूट, अहमदाबाद वाले सूट, पंजाब के अमृतसर वाले सूट और पता नहीं कौन कौन से सूट लेकर के आप आए हैं, तो उसमें एक लुटिया भी अपने थैला में डाल करके लाते। इस मैया की तो बात ही अलग है। ये तो 1 महीने में 2 बार मरती है, 3 बार जिंदी होती है। मैं तो जहां पहुंचता हूं मुझसे पहले पहुंच जाती है, पता नहीं कैसे जाती है।
वृंदावन छोड़ के आया था, यहाँ पहुंचा तो सबसे आगे खड़ी मिली है। इसके ऊपर भी महादेव की बहुत बड़ी कृपा है। बोल भक्त वत्सल भगवान की जय श्री हनुमान जी महाराज की जय आज के आनंद की जय